ये बिलियनर आदमी अपनी वाइफ के साथ फोटोशूट के लिए अलास्का के पर्वतों पर चला जाता है, लेकिन दुनिया की सबसे ठंड वाली जगहों पर कोई एक ऐसी चीज थी जो उनका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। कहानी की शुरुआत होती है चार्ल्स नाम के एक बिलियनर आदमी को दिखाते हुए। चार्ल्स के तो बहुत ही ज्यादा बिजनेस चल रहे होते हैं जो इस समय पर काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल थे। उसके पास इतने सारे पैसे हो गए थे कि अगर वो काम भी छोड़ दे तो वो आराम से खा पी सकता था। पर फिलहाल के लिए चार्ल्स अपनी वाइफ मिकी के साथ, जो कि एक मॉडल भी हुआ करती थी, उसे लेकर अलास्का के पर्वतों की तरफ बढ़ने लगता है। ये इसलिए क्योंकि वो चाहता था कि वो अपनी वाइफ के साथ एक फोटोशूट करे। ये एक ऐसा फोटोशूट होगा जो आगे चलकर उसकी यादें ताजा रखे। तो अब होना क्या था, चार्ल्स के पास काफी पैसे होने की वजह से उसने अपने क्रू मेंबर्स को हायर कर लिया। उसका तो बॉब नाम का एक फोटोग्राफर होता है जो अपने असिस्टेंट्स और कुछ लोगों के साथ प्लेन में बैठ गया और सीधे निकल पड़े वो अलास्का के पर्वतों पर। अलास्का जो बर्फीली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, वहाँ के एक सुनसान जगह पर चार्ल्स ने रिसोर्ट बुक किया था जहाँ पर वो लोग स्टे करेंगे। कई देर तक उनका सफर चलता रहा और आखिरकार वो उस रिसोर्ट में पहुंच जाते हैं। अब रिसोर्ट का मालिक उन सभी का वेलकम करता है और कुछ रूल्स बताता है, यानी ये जगह बाकी रिसोर्ट जैसी नॉर्मल नहीं है। ओनर ने तो यहाँ चार्ल्स, मिकी, बॉब और उसके असिस्टेंट सभी को ये समझाया कि इस जगह पर बर्फीले भालू बहुत ज्यादा हैं, तो अगर कोई खाना खा रहे हो तो उसे अच्छी तरीके से पैक करके रखो, या फिर दरवाजे खिड़कियां इतनी जोर से लॉक करो कि कोई उसे ओपन ना कर पाए, नहीं तो तुम सभी के ऊपर खतरनाक भालुओं का हमला हो सकता है। अब ये सुनकर तो सभी लोग डर गए, लेकिन अगर वो सावधानी बरतेंगे तो घर के अंदर कोई नहीं घुस सकता। अब चार्ल्स, मिकी और जितने भी क्रू मेंबर्स थे वो सब के सब अपने कमरे में चले जाते हैं। धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था और रात के समय यहाँ टेम्परेचर और नीचे गिर जाता है। सभी को ये पता था, इसीलिए उन्होंने अपने साथ वार्म वेयर्स भी पहने थे। अब यहाँ आधी रात को चार्ल्स को नींद नहीं आ रही थी, उसे कुछ भूख भी लगी होती है, तो वो वहाँ से किचन की तरफ बढ़ने लगा। चार्ल्स को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो एक लालटेन लेकर आगे बढ़ता रहता है। अब चार्ल्स जब यहाँ किचन वाले इलाके में पहुंचा तो वो देखता है कि वहाँ मीट का टुकड़ा ओपन हुआ है और दरवाजा भी पूरी तरीके से खुला हुआ था। चार्ल्स को ओनर की बात याद आ गई कि इस जगह पर बहुत सारे भालू हैं जो खुले पड़े हुए खाने की सुगंध सूंघते हुए वहाँ पर पहुंच जाते। काफी ज्यादा घबराते हुए चार्ल्स ने जैसे ही दरवाजा बंद करने की कोशिश की, तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ा भालू आ जाता है। ये भालू इतना खतरनाक था कि वो चार्ल्स पर हमला कर देता है। चार्ल्स बेचारा पीछे आकर गिर गया और वो अपने आप को संभालता, इससे पहले रिवील हो जाता है कि वो कोई भालू नहीं है, बल्कि ये तो उसके क्रू मेंबर्स थे जो भालू का पोशाक पहनकर उसे डरा रहे होते हैं। ये पूरा प्लान चार्ल्स की वाइफ मिकी का होता है, क्योंकि आज चार्ल्स का बर्थडे था और वो सभी उसे डरा कर सरप्राइज देना चाहते थे। सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और चार्ल्स का बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी करने लगते हैं। चार्ल्स एक समय पर तो बहुत डर गया था, पर अब वो अपना मूड चेंज करता है क्योंकि इन लोगों ने इतनी ज्यादा प्रिपरेशन की थी उसके बर्थडे के लिए। सभी उसे बिठाकर सेलिब्रेट करते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। मिकी ने तो बाद में माफी भी मांगी और चार्ल्स को एक छोटी सी वॉच दी होती है। चार्ल्स के असिस्टेंट ने उसे एक नाइफ गिफ्ट किया था जिसके ऊपर कुछ लिखा होता है, पर चार्ल्स ने उसे इग्नोर करते हुए ये सोचा कि आखिरकार उसे चाकू की क्या जरूरत होगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था और सेलिब्रेशन के बाद वो सब सोने चले जाते हैं, क्योंकि अगली सुबह उन्हें काफी ज्यादा ठंड में फोटोशूट के लिए जाना था। वहीं दूसरी तरफ उसकी वाइफ मिकी सोलो शूट कर रही होती है। फोटोग्राफर बॉब उसे अलग अलग तरीके से पोस्ट करने के लिए कह रहा था ताकि अच्छे सीन कैप्चर हो सके। इन चीजों के बावजूद बॉब मिकी के साथ फ्लर्ट भी कर रहा होता है। ये चीजें चार्ल्स दूर से नोटिस कर रहा था। उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई उसकी वाइफ के क्लोज भी है, तो इसीलिए जब सारे सोलो सीन शूट हो जाते हैं मिकी के, तो वो वापस आ गए और अब बॉब बताने लगा कि मिकी के साथ एक मेल पार्टनर की भी जरूरत होगी। इन चीजों में चार्ल्स ने साफ कह दिया कि उसका मेल पार्टनर तो मैं ही होऊंगा, क्योंकि मिकी मेरी वाइफ है और हम दोनों साथ में एंजॉय करने आए। बट बॉब यहाँ पर साफ मना कर देता है। उसके हिसाब से मिकी के साथ ऐसा मेल पार्टनर होना चाहिए जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिखाई दे, ना कि चार्ल्स जैसा बूढ़ा आदमी। अब यहाँ चार्ल्स इससे ज्यादा चौंकता नहीं, क्योंकि उसे बॉब के बारे में पहले से पता था। बॉब दरअसल चार्ल्स का बहुत ही पुराना दोस्त होता है। वो दोनों तो कॉलेज टाइम से साथ में थे और बॉब उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। ये इसलिए क्योंकि चार्ल्स एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है और वहीं बॉब अभी भी एक नॉर्मल फोटोग्राफर था। तो ऑब्वियसली बॉब हर तरीके से ट्राई करता कि चार्ल्स को किस तरीके से तकलीफ पहुंचाई जा सके। अब यहाँ बॉब को तलाश थी एक ऐसे मेल मेंबर की जो मिकी के साथ फोटोशूट करेगा, यानी चार्ल्स जिसने इस पूरी ट्रिप के लिए खर्चा किया था, उसे खुद फोटोशूट में मिकी के साथ पार्टनर बनने की अनुमति नहीं होती। शुरुआत से ही चार्ल्स के साथ ये बहुत गलत हो रहा था और पता नहीं आगे चलकर बॉब और मिकी के बीच रिलेशन कितने बढ़ जाएंगे और वो दोनों तो चार्ल्स के साथ मिलकर कुछ गलत भी कर सकते हैं। अब यहाँ अचानक बॉब की नजर एक फोटो फ्रेम पर पड़ी जिसके अंदर एक आदमी कॉस्ट्यूम पहने हुए मौजूद था। बॉब उस आदमी को देखते ही समझ गया कि
यही हमारा मेल मेंबर है जो कि मिकी के साथ शूट करेगा। बॉब तुरंत ही उस आदमी की फोटो लेकर उस ओनर के पास चला गया और पूछता है कि मुझे ये आदमी कहाँ पर मिलेगा, ये मेरे शॉट के लिए सबसे परफेक्ट आदमी है। ओनर तो हंसते हुए कहने लगा कि इस आदमी को ढूंढना बहुत मुश्किल है। ओनर ने उस हंटर के बारे में बताया जो कि अलास्का के पर्वतों पर सालों से रहता आ रहा है। उसका नाम केविन है और वो जिस जगह पर रहता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन उस ओनर ने प्रोवाइड कर दी थी। और अब बॉब और उसकी पूरी टीम डिसाइड करती है कि वो उस आदमी को जाकर बात करके आएगी। अब यहाँ चार्ल्स को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना था तो वो बॉब से कहने लगा कि वो भी तुम्हारे सफर पर चलेगा, उसे अलास्का थोड़ा ऊपर से और देखना है। बॉब इसमें चार्ल्स को मना नहीं कर पाया और अब वो तैयार हो जाते हैं अपने प्लेन के अंदर बैठकर और निकल पड़ते हैं उस टारगेटेड लोकेशन पर जहाँ वो हंटर मौजूद होगा। उतनी ऊंचाई से अलास्का के बहुत सारे पर्वत दिखाई दे रहे थे, पर उन सभी को बिल्कुल नहीं अंदाजा कि वो कितने बड़े खतरे के पास बढ़ते जा रहे हैं। ट्रैवल करते हुए ओनर द्वारा दिए गए मैप लोकेशन पर वो पहुंच गए। उनके हिसाब से इसी जगह पर वो खतरनाक हंटर होना चाहिए जिसकी फोटोग्राफ्स उन्होंने देखी थी। उस जगह पर कई सारे रिसोर्सेस मौजूद तो थे, लेकिन वो हंटर वहां नहीं होता। उस जगह पर उसी हंटर ने एक नोट छोड़ा होता है जिसमें साफ लिखा था कि वो कुछ समय के लिए यहाँ से शिफ्ट हो चुका है और जिस जगह पर वो मौजूद था वहाँ की भी लोकेशन उस नोट पर लिखी गई थी। यानी अगर किसी को पहुंचना हो तो वो फॉलो करते हुए वहां जा सकता है। डिस्कशन करने के बाद बॉब और चार्ल्स ने यही डिसाइड किया कि वो आगे बढ़ेंगे। उनके पास प्लेन थी और फ्यूल भी काफी ज्यादा था, यानी वो पूरा अलास्का कई बार घूम सकते थे। तुरंत ही वो प्लेन में बैठते हैं और अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ ठंड भी काफी बढ़ने लगी थी जो धीरे धीरे और ज्यादा होती जाएगी। पर सबसे बड़ा खतरा तो अब आता है। उनकी प्लेन जब हवा में उड़ रही थी तो कई सारे पक्षी उनकी प्लेन से टकरा जाते हैं। ये टकराव इतना ज्यादा भयानक था कि प्लेन का बैलेंस बिगड़ गया और उसके इंजन में खराबी आने के कारण वो सीधा पानी में गिरने लगता है। हादसा इतना बड़ा हो गया कि उसका पायलट तो मारा ही गया। प्लेन पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी और जितने भी लोग बचे हुए होते हैं वो बाहर निकलकर किनारे पर आने लगे। पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि थोड़ी देर तक अगर कोई रहेगा तो वो जम जाएगा। चार्ल्स, बॉब और उसका एक असिस्टेंट तुरंत ही बाहर निकलते हैं और फिगर आउट करते हैं कि वो वापस कैसे जाएंगे। काफी तनाव का माहौल था क्योंकि वो पहले ही इतनी ज्यादा दूरी तय करके आ चुके हैं। अब तो उनके पास कोई प्लेन भी नहीं है जिससे वो वापस रिसोर्ट की तरफ बढ़ सके। उन सभी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और लकीली उनके पास एक मैच बॉक्स होता है। उस मैच बॉक्स को जलाकर वो एक आग जनरेट करते हैं जो उनकी बॉडी को गर्माहट दे रही थी। तीनों साइड में मौजूद होकर वेट कर रहे होते हैं कि उनकी मदद करने कोई आएगा, लेकिन ये पूरी ऐसी सुनसान जगह थी जहाँ पर सिर्फ जंगली जानवर के अलावा कोई नहीं है। कई देर तक वेट करने के बाद चार्ल्स सबसे डिस्कशन करता है कि हमें उस हंटर के पास जाना चाहिए, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। उस जगह पर कुछ रिसोर्सेज भी होंगे जो हम कंज्यूम करके अगले दिन अपने रिसोर्ट में वापस चले जाएंगे। अब ये प्लान बॉब और उसके असिस्टेंट को ठीक लगता है, इसीलिए वो तीनों उस नई लोकेशन की तरफ पैदल ही आगे बढ़ने लगे थे। पता नहीं रास्ते में उन्हें और कौन कौन सी खतरनाक चीजें मिलने वाली हैं। अब कुछ देर तक फॉरेस्ट में चलने के बाद उन्हें अचानक कुछ आवाज आती है। आगे की तरफ देखने पर पता चला कि ये कोई नॉर्मल जानवर नहीं बल्कि एक भयानक सा भालू है जो उनकी तरफ बढ़ रहा है। उस भालू ने उन्हें देख लिया होता है और शायद उन पर हमला जरूर करेगा। चार्ल्स, बॉब और उसका असिस्टेंट अपनी जान बचाकर आगे भागने लगते हैं। अगर भालू ने उन्हें पकड़ लिया तो ऑब्वियस बात है कि वो उन्हें मार ही देगा, लेकिन इस पूरे कंडीशन में अगर हम फंस जाएं और हमारे पीछे अगर वो खतरनाक भालू पड़ा हो तो उससे बचेंगे कैसे? ब्राउन बियर्स बाकी बियर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और अगर ये भालू आपके सामने आ जाए तो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब उनसे बचने के लिए कई सारे उपाय हैं कि आप जलती हुई लकड़ी उसके सामने रख दीजिए। कोई भी जंगली जानवर कितना भी खतरनाक हो वो आग से बहुत ज्यादा डरता था। अगर ये पैतरा काम नहीं आता तो हमें किसी ऊंचाई वाली लोकेशन पर चले जाना है, पेड़ों पर चढ़ना है या फिर बड़े पत्थरों के ऊपर। इससे भी काम नहीं बनता और भालू ठीक आपके सामने है तो भालुओं के प्रति मोस्ट फेमस उपाय यही होता है कि आप मरने की एक्टिंग कीजिए। हमें अच्छी तरीके से लेट जाना है और बिना रिस्पॉन्स किए तब तक वेट करना है जब तक वो भालू वहां से चला न जाए। पर यहाँ चार्ल्स, उसका असिस्टेंट और बॉब इतना घबरा गए थे कि वो दूसरी तरफ चले गए। वो पूरी तरीके से रास्ता भटक गए थे। भालू अभी भी उनका पीछा कर रहा था पर आगे की तरफ उन्हें एक वाटरफॉल दिखाई देता है जो काफी गहरा था। अगर वो उस जगह से कूद भी गए तो उनकी जान बचना मुश्किल है। पीछे से भालू आता जा रहा था और आगे की तरफ कोई रास्ता ही नहीं। बॉब और उसका असिस्टेंट तो काफी घबराए हुए थे, लेकिन चार्ल्स एकदम ठंडे दिमाग से काम लेता है। चार्ल्स ने इस तरीके की कई सारी सर्वाइवल मूवीज देखी थी तो वो उन्हीं चीजों को सोचकर दिमाग लगाता है और एक पेड़ को तोड़कर नीचे गिरा देता है। उस पेड़ को वो एक ब्रिज की तरह यूज करेंगे जिससे वो दूसरी तरफ पहुंच जाए। चार्ल्स ने बॉब और उसके असिस्टेंट को सबसे पहले जाने के लिए कहा और वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं।
अकेला सिर्फ अब चार्ल्स ही बच गया था। पीछे से अभी वो भालू भी आ जाता है जो कि उनकी तरफ बढ़ रहा था। चार्ल्स उस ब्रिज के एकदम बीचों बीच होता है, पर भालू जैसे उन्हें नोटिस करते हुए वहां पहुंचा, वो उस ब्रिज को पकड़कर जोर से हिलाने लगा। बेचारे चार्ल्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो अपने बैग को पकड़कर नीचे लटक गया था। उस बैग में कुछ रिसोर्सेस और कई सारे फ्लेयर गन्स होती हैं जिससे वो सिग्नल दे सकता था या फिर किसी से कनेक्ट कर सकता था। बेचारा चार्ल्स इतना बुरी तरीके से पानी में गिरा कि उसे कई जगहों पर चोट आती है, पर लकीली बॉब और उसके असिस्टेंट ने चार्ल्स को वाटरफॉल पर गिरने से बचा लिया था। वो दोनों उसे पकड़कर आखिरकार साइड में लेकर आ ही जाते हैं। वो भालू जो ऊपर की तरफ था थोड़ी देर तक वहां रुकता है और फिर अंदर चले जाता है। तीनों अब कैसे भी करके अपने आप को कंफर्टेबल करते हैं। चार्ल्स, बॉब और उसका असिस्टेंट लगातार उस डायरेक्शन की तरफ चलते जा रहे थे जहाँ पर वो हंटर मौजूद होगा। पर यह बहुत स्ट्रेंज बात थी कि कई घंटों तक ट्रेवल करने पर भी वो उस लोकेशन तक पहुंचे नहीं थे। ये कंफर्म था कि या तो वो रास्ता भटक गए हैं या फिर एक जगह पर ही घूमते जा रहे हैं, क्योंकि यही सेम लोकेशन उन्होंने पहले भी देखी थी। रात भी होने लगी थी और टेम्परेचर काफी नीचे गिरता जा रहा था। उनके पास कुछ रिसोर्सेज होते ही नहीं जिससे वो अपना पेट भर सके। अब यहाँ सुबह होने पर चार्ल्स के पास एक नाइफ होता है। ये वही नाइफ था जो उसके बर्थडे पर किसी ने गिफ्ट दिया था। नाइफ की मदद से उसने कई सारे पेड़ पौधे इकट्ठा किए और उससे आग जलाई। बाद में चार्ल्स ने वही नाइफ उसके असिस्टेंट को दे दिया होता है और कहता है कि इसे लकड़ी के ऊपर बांध कर कुछ मछलियां पकड़ कर लाओ। असिस्टेंट इस बात को समझ गया और वो तुरंत ही पास ही वाले रिवर में चला गया। कुछ देर तक चार्ल्स और बॉब वहाँ पर आग कंटिन्यू करते हैं, पर अगले ही मोमेंट में उनके असिस्टेंट के चिल्लाने की आवाज आने लगी। तुरंत ही दोनों भागते हुए उसे देखने के लिए चले गए। पता चलता है कि उसके असिस्टेंट जो कि मछलियां पकड़ रहा था, उसने गलती से अपने पैर पर ही हमला कर लिया है। उसका पैर बहुत ही जख्मी हो चुका था, इसीलिए चार्ल्स उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा होता है। अच्छी तरीके से बैंडेड करने के बाद जो कपड़े पे खून लगा हुआ था उसे चार्ल्स बॉब को साफ कह देता है या तो उसे जला दो या फिर जमीन के अंदर दफना दो, क्योंकि उस कपड़े पर जो खून लगा हुआ था उसे सूंघते हुए भालू भी यहाँ आ सकता है। अब धीरे धीरे काफी रात हो चुकी थी और चार्ल्स ने एक छोटा सा शेल्टर बना लिया था जहाँ पर वो तीनों रुकेंगे और रात गुजारेंगे। ये इसलिए क्योंकि उसके असिस्टेंट का पैर जख्मी होता है और वो चल नहीं सकता। तीनों वहाँ पर बैठे हुए थे आग जलाकर, पर अचानक चार्ल्स की नजर गई उस कपड़े के ऊपर, यानी वो कपड़ा जिस पर खून अभी भी लगा हुआ होता है, और कहे गए अनुसार बॉब ने उसे जलाया नहीं होता। चार्ल्स को कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था, इसीलिए वो उस कपड़े को लेने चला गया, पर अगले ही मोमेंट में वो खतरनाक भालू उनके सामने होता है। भालू ने तुरंत ही उनके असिस्टेंट पर हमला किया और उसे खींचते हुए अंदर लेकर जाने लगा। चार्ल्स अब काफी घबरा गया था, इसीलिए उसने जलती हुई लकड़ी उठाई और उससे भालू को भगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन भालू इतना बड़ा होता है और वो जोर जोर से गुर्राने लगा, जिससे कि बॉब काफी डर जाता है। बॉब तो चार्ल्स को पीछे खींचने लगा क्योंकि अब शायद वो असिस्टेंट को नहीं बचा पाएंगे। वो खतरनाक भालू बेचारे असिस्टेंट को मार देता है और उसे खाने लगता है। चार्ल्स को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। चार्ल्स और बॉब वहां से निकलते हुए पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर जाने लगते हैं। अब यहाँ सिर्फ वो दो ही बचे हुए थे और उन्हें सरवाइव करना है इस पूरे ठंड वाली जगह को। ना तो उनके पास कुछ खाने के लिए खाना है और ना ही सरवाइव करने के लिए कुछ रिसोर्सेज। अगली सुबह तो स्नोफॉल भी होने लगी थी, जिससे उन्हें काफी प्रॉब्लम होती है, पर चार्ल्स यहाँ इस तरीके से बैठ तो नहीं सकता था। उसने एक छोटा सा ट्रैप बनाया जिसमें वो कुछ जंगली जानवरों को पकड़ेगा। ये भी उसने बहुत सारी सर्वाइवल मूवीज में देखकर सीखा होता है। सेम हमें भी ऐसा ही करना है अगर हम इस तरीके की किसी खतरनाक कंडीशन में फंस जाएं तो। अब यहाँ पर एक ट्रैप बनाने पर उन्होंने कैसे भी करके एक छोटे जानवर को पकड़ ही लिया था, यानी वो उस जानवर को खा सकते हैं और अपनी बॉडी में पोषण तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। पर अब अगले ही मोमेंट में उन्हें आसमान की तरफ से एक हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी। ये हेलीकॉप्टर वहीं से गुजर रहा था, इसीलिए चार्ल्स और बॉब उसे आवाज देकर अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि वो हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाई पर था। फॉरेस्ट वाला इलाका होने की वजह से कोई उन्हें देख नहीं पाता, तो वो जल्द से जल्द वहां से निकलने का ट्राई करते हैं। कितनी भी आवाज देने पर भी इसका कुछ फायदा नहीं हो रहा था, और जब चार्ल्स और बॉब एक खुले इलाके में आते हैं तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो हेलीकॉप्टर वहां से काफी दूर जा चुका था। अब यहाँ बॉब जो एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है, वो तो चार्ल्स को ये बुरा भला बोलने लगा। बॉब ने तो ये साफ कह दिया कि वो उससे बहुत ज्यादा जलता है और ये सारी चीजें उसकी वजह से हो रही हैं। बॉब ने तो खुद ही कहकर ये क्लियर कर दिया कि वो चार्ल्स की सक्सेस और पैसे से बहुत जलता है। दोनों ने साथ में जर्नी शुरू की थी, लेकिन चार्ल्स अब काफी आगे निकल चुका है। यही चीजें बॉब को एक्सेप्टेड नहीं थी, पर चार्ल्स फिलहाल के लिए ठंडे दिमाग से काम लेता है और कोई झगड़ा आगे ना बढ़ाते हुए वहां से निकलने का प्लान करता है।
चार्ल्स और बॉब को तो खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही होती और वो खतरनाक भालू कहीं भी हो सकता है जो उनके ऊपर अटैक करेगा। एक नदी के पास आने के बाद चार्ल्स ने ट्राई किया कि वो कुछ मछलियां पकड़ ले। उसने कुछ देर तक वेट करने का डिसाइड किया और वहीं पर रुक गया, पर साइड से किसी के चलने की आवाज आती है और वो वही खतरनाक भालू था। उसे देखकर चार्ल्स और बॉब काफी तेजी से भागते हैं। वो फॉरेस्ट के अंदर चले गए और रात वहीं पर गुजारी। उन्होंने अपने चारों तरफ एक घेरा बना लिया था जहां आग लगी होती है। ये इसलिए क्योंकि सोते समय वो भालू उनके ऊपर अटैक ना कर दे। पूरी रात उनके डर के माहौल में बीतती चली गई, पर सुबह होने पर चार्ल्स ने बॉब से साफ कह दिया कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो उस भालू को जान से मारना होगा। चाहे वो कहीं भी चले जाए, भालू उनका पीछा छोड़ेगा नहीं। बॉब को ये काम बहुत ही खतरनाक लगता है और वो तो पीछे हट गया था, पर चार्ल्स एकदम कॉन्फिडेंट होता है। उसके पास वो नुकीला चाकू था जिसे कि उसने लकड़ी के टुकड़े के ऊपर बांध दिया और वहां पर एक कपड़ा लटका दिया जिस पर उसके ब्लड लगे हुए थे। ये इसलिए ताकि वो भालू उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और फिर वो नुकीले चाकू से उसे मार दे। चार्ल्स के इतने कॉन्फिडेंट होने पर बॉब कैसे पीछे हट सकता था? वो भी उसका साथ देता है। दोनों के हाथ में हथियार थे और सामने की तरफ वो खतरनाक भालू होता है। तुरंत ही वो उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और ऑब्वियस बात थी कि ये हथियार इतनी जल्दी उसकी बॉडी पर नहीं लग रहे थे। भालू ने तो चार्ल्स को भी मारकर एक खाई के नीचे फेंक दिया होता है जिससे कि उसे चोट लगी होती है। बॉब चार्ल्स की मदद करने गया पर भालू उसके ऊपर टूट पड़ता है। बॉब को कई जगहों पर चोटें आती हैं पर चार्ल्स उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। भालू चार्ल्स पर हमला करने चला तो जाता है, लेकिन चार्ल्स ने कैसे भी करके उस नुकीले हथियार को उसकी बॉडी के आर पार कर दिया था। वो विशालकाय भालू वहीं पर गिरकर मारा गया। चार्ल्स और बॉब ने अब आग का जलाकर उसके मांस को खाया और भालू के ऊपरी वाली परत को अपने बॉडी पर लपेट लिया। ये इसलिए क्योंकि ठंड काफी बढ़ने वाली थी। भालू की ऊपरी परत पहनने के कारण उन्हें गर्माहट मिल रही होती है, यानी अब उन दोनों की कंडीशन आगे बढ़ने लायक हो चुकी है। दोनों का यही ट्रायल था कि वो हंटर की तरफ पहुंचे और वहां से अपने घर की तरफ जाएं। प्रॉब्लम की बात ये थी कि उन्हें डायरेक्शन कंफर्म नहीं हो रहा था, किस तरफ जाया जाए यही उन्हें समझता ही नहीं। तभी चार्ल्स की वाइफ ने जो उसे क्लॉक दिया था वो उसे ओपन करता है। उसकी एक सुई को उसने पत्ते के ऊपर रखा और उसे एक कंपास की तरह यूज करने लगा। लेकिन डायरेक्शन पता करने के लिए ये तरीका उतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। ये सच है कि आयरन की छोटी सी स्टिक को अगर पानी के किसी लीफ के ऊपर रखे तो इससे डायरेक्शन पता चलती है, लेकिन इससे पहले हमें आयरन स्टिक के इसके एक भाग को अच्छी तरीके से रब करना होगा। ऐसा करने पर मेटल के पार्टिकल एक मैग्नेटिक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक लीफ के ऊपर उसे रख देना है और फिर पानी में छोड़ देना है। कुछ मिनट के बाद जिस जगह पर आपने रब किया है वो एक जगह पर स्टिल रहेगा और वो जिस तरफ होगा वो डायरेक्शन डिक्टेट करेगा मैग्नेटिक नॉर्थ का। दूसरी तरफ साउथ होगा तो हम इससे डायरेक्शन पता कर सकते हैं। अब इससे सबसे इजी वे ये है कि हम अपने बालों का भी यूज करके डायरेक्शन पता कर सकते हैं। हमें अपने ड्राई हेयर लेने हैं और उसे अच्छी तरीके से रब करते हुए वैसे ही प्रोसेस फॉलो करने होंगे। यानी इन चीजों की वजह से चार्ल्स को डायरेक्शन पता चल गई थी, इसीलिए अब वो और ज्यादा फुर्तीली तरीके से आगे बढ़ने लगे थे। वो दोनों लगी थे क्योंकि उन्हें सामने की तरफ एक छोटा सा घर दिखाई देता है। उस घर के पास कोई था नहीं, इसीलिए वो अंदर जाकर चेक करने लगे। आवाज देने पर भी कोई बाहर नहीं आया, यानी वो घर पूरी तरीके से खाली है। बॉब को तो वहाँ पर एक अल्कोहल मिलती है जिसे वो लेकर पीने लगा। चार्ल्स ने एक मैप ओपन किया जिससे वो फाइंड आउट करता है कि उनके रिसोर्ट की लोकेशन क्या होगी, उन्हें कितना ज्यादा ट्रेवल करते हुए आगे जाना होगा। उन्हें तो एक बोट भी मिल जाती है जिससे कि वो पानी से रास्ता तय कर सकते थे। अब चार्ल्स जब वहां से निकलने की तैयारी करते हुए जब अंदर पहुंचा तो उसे वो नाइफ वाला बॉक्स मिलता है। उस नाइफ के बॉक्स के अंदर एक बिल मौजूद था जिसे उसने पहले नहीं देखा होता। बिल को जब वो अच्छी तरीके से ओपन कर रहा था तो उसके अंदर वो क्लॉक और नाइफ की बिल लिखे होते हैं और ये तो उसकी वाइफ मिकी ने खरीदा था। इससे ये साफ हो जाता है कि चार्ल्स की वाइफ ने वो क्लॉक चार्ल्स के लिए नहीं खरीदी थी बल्कि बॉब के लिए खरीदी होती है। यानी बॉब और उसकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। इतना बड़ा धोखा चार्ल्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और जब बॉब घर के अंदर आता है तो चार्ल्स ने उससे सच्चाई पूछी। बॉब पूरी तरीके से ड्रंक था। उसने साफ साफ कह दिया कि तुम्हारी वाइफ तुमसे प्यार बिल्कुल नहीं करती, वो तुम्हारे साथ सिर्फ इसीलिए है क्योंकि तुम्हारे पास काफी पैसे हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होते तो वो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आती। चार्ल्स को काफी गुस्सा आ रहा होता है और अब तो बॉब ने चार्ल्स को गन पॉइंट करके रख दिया था। वो उसे मारने की भी धमकी देता है क्योंकि वो शुरुआत से उससे बहुत ज्यादा जलता था। लेकिन चार्ल्स यहाँ पर एकदम शांत रहता है क्योंकि उसे पता था कि बॉब ड्रंक है और इतने गुस्से में वो कुछ भी कर लेगा। बॉब तो अब चार्ल्स को धमकी देने लगा था कि वो तुम्हें मारकर उसकी वाइफ से शादी कर लेगा और फिर जितनी भी प्रॉपर्टीज है सब उसके नाम हो जाएंगी। बॉब का शुरुआत से प्लान यही था और अब शायद वो चार्ल्स को मार भी देगा।
चार्ल्स कुछ करता नहीं और जैसा जैसा बॉब कहते जा रहा था वहाँ से दूर जाने लगता है। लेकिन कहीं न कहीं चार्ल्स ट्राई करने लगा था कि वो बॉब को चकमा दे दे। वो ट्रैवल करते हुए उसे एक ऐसी जगह पर लेकर चला जाता है जहाँ नीचे की तरफ एक ट्रैप मौजूद था। इस ट्रैप के बारे में सिर्फ चार्ल्स को ही पता होता है और जैसे ही वो ट्रैप उस जगह पर आया तो चार्ल्स दूसरी तरफ चला गया। बेचारा बॉब उस ट्रैप के अंदर बुरी तरीके से नीचे गिर जाता है। उसके पूरे बॉडी में नुकीली लकड़ियां घुस चुकी थी जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। चार्ल्स अगर उसे छोड़कर चला गया तो बॉब की मृत्यु पक्की है। वो दर्द के मारे यहीं मर जाएगा या फिर भालू उसे आकर खा लेगा। बट चार्ल्स उसे छोड़कर नहीं जाता क्योंकि बॉब उसका दोस्त है, चाहे वो कैसा भी हो। लेकिन चार्ल्स अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। कैसे भी करके वो नीचे जाता है और बॉब को बाहर निकालता है। बॉब को फिलहाल के लिए अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने चार्ल्स को मारने की कोशिश की और चार्ल्स इतनी बुरी कंडीशन में भी उसका साथ दे रहा है। चार्ल्स ने कैसे भी करके बॉब को बाहर निकाला और एक नाव के ऊपर लिटा दिया। ये नाव उन्हें ऊपर की तरफ मिली थी तो पास ही वाले रिवर की मदद से वो आगे बढ़ने लगे। बेचारा बॉब एकदम घायल अवस्था में उसे सिर्फ देखता ही जा रहा था और कहता है कि वो एक अच्छा दोस्त नहीं बन पाया। बॉब ने ये कंफर्म किया कि वो भी चाहता था कि वो चार्ल्स की तरह बड़ा बिजनेसमैन बने, लेकिन वो उतना कामयाब नहीं बन पाया। और अब बॉब को लग रहा था कि चार्ल्स उससे दोस्ती तोड़ लेगा और आगे चल के कोई रिलेशन नहीं रखेगा। लेकिन चार्ल्स ने उसे चुप कराते हुए कहा कि ये समय यहाँ से बाहर निकलने का है। मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। कई देर तक ट्रेवल करते हुए वो आखिरकार किनारे पर पहुंच जाते हैं। चार्ल्स ने तो छोटी सी आग जला दी जिससे बॉब को गर्माहट मिलती रहे। बॉब के बॉडी पर इतनी चोट लगी है कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। चार्ल्स ने उसे थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए कहा और घर पहुंचने के बाद उसका इलाज हो जाएगा। बॉब चार्ल्स से माफी मांगता है उसने जो भी किया। वो तो ये भी एक्सेप्ट कर रहा था कि चार्ल्स की वाइफ बिल्कुल शांत थी, लेकिन बॉब ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया था। अब इतनी ज्यादा माफी मांगने पर चार्ल्स ने साफ कहा कि उसने माफ कर दिया है। उसने दोनों को माफ कर दिया, यानी बॉब और उसकी वाइफ को भी। वो दोनों एक दूसरे से बात करते ही रहते हैं तभी दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी, यानी वहाँ से रेस्क्यू टीम गुजर रही थी। और अब तो वो फॉरेस्ट वाले इलाके में भी नहीं मौजूद है। वो खुला इलाका था जिससे आवाज देने पर भी रेस्क्यू टीम को बुलाया जा सकता है। लेकिन चार्ल्स की आवाज ज्यादा नहीं थी तो वो रेस्क्यू टीम तक पहुंच नहीं पा रही होती। चार्ल्स को ये रियलाइजेशन हो गया था कि अगर रेस्क्यू टीम इस बार चली गई तो उन्हें बचाना नामुमकिन होगा। इसीलिए जो छोटी सी आग जल रही थी उसके ऊपर चार्ल्स ने कुछ गीले पत्ते रख दिए। इससे होता यह है कि आग जलने के बजाय वहां पर धुआं बनना स्टार्ट हो गया था। ये धुआं दूर से भी आसानी से देखा जा सकता है, जो कि उन रेस्क्यू टीम वालों ने भी देख लिया। हेलीकॉप्टर अब तुरंत ही उनकी तरफ मोड़ लिया गया, यानी कि अब उन्हें बचा लिया जाएगा। चार्ल्स इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये बात बताने के लिए वो बॉब के पास गया, बट यहाँ काफी देर हो चुकी थी। बॉब बेचारा अपना दम तोड़ चुका था वहीं पर। चार्ल्स को इससे बहुत बुरा लगता है, पर अब वो बॉब की डेड बॉडी को भी ऊपर लेकर चला गया रेस्क्यू टीम के पास, जो कैसे भी करके ट्रैवल करते हुए वापस अपने रिसोर्ट पहुंच जाते हैं। रिसोर्ट पर पुलिस ऑफिसर्स और कई सारे मीडिया ऑफिशियल्स मौजूद थे, यानी ऑलमोस्ट सभी को इस पूरे इंसिडेंट के बारे में पता चल चुका होता है। मिकी भी यहाँ काफी टेंशन में थी चार्ल्स और बॉब के लिए। चार्ल्स के चेहरे पर एक उदासी थी और वो ट्रैवल करते हुए अपनी वाइफ के पास पहुंचता है। उसने तुरंत ही एक वॉच मिकी के हाथ पर रख दी, जिससे मिकी सब समझ जाती है। ये वॉच किसी और की नहीं बल्कि बॉब की थी और मिकी को ये भी समझ गया है कि शायद चार्ल्स को सब कुछ पता चल चुका है उसके और बॉब के रिलेशन के बारे में। पता नहीं चार्ल्स मिकी को एक्सेप्ट करेगा भी कि नहीं, ये पूरी तरीके से चार्ल्स का डिसीजन है। लेकिन चार्ल्स ने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस अपने लाइफ में किए थे जो कि वो कभी भी भूल नहीं पाएगा। सारे मीडिया ऑफिशियल्स चार्ल्स से उस इंसिडेंट के बारे में पूछते हैं कि बाकी लोग कैसे मारेगा। चार्ल्स उन्हें एक एक करके पूरी कहानी बताता है और उसकी ये स्टोरी तो फेमस हो चुकी थी। पर यहाँ चार्ल्स के पास चाहे कितना भी पैसा हो, वो वापस अपने मरे हुए दोस्त बॉब को ला नहीं सकता। वो मर चुका है और पैसे से जिंदगी खरीदी नहीं जा सकती। शायद चार्ल्स को अपने लाइफ में ये सीख मिल चुकी है। हमारी कहानी इसी तरीके से यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।